धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलाट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी ना हुआ था। जी हाँ, ये पंक्तियां हैं भोला राम का जीव कहानी की। भोला राम का जीव हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित एक व्यंग्यात्मक कहानी है। व्यंग्यात्मक कहानी वह होती है जिसमें व्यंग्य हो। हरिशंकर परसाई को इस विधा में तो महारत हासिल था। उन्होंने जब चाहा, जैसे चाहा, जहां चाहा व्यंग्यों को उंगलियों पर नचा दिया। जहां पर जैसे समझा वहां पर वैसे करारी चोट कर दी। व्यंग्यात्मक भाषा होती ही ऐसी है। ऐसी ही शैली में लिखी गई एक रचना भोला राम का जीव। इस कहानी का वाचन मेरे द्वारा किया जा रहा है। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी भोला राम का जीव, जो पौराणिक पात्रों पर आधारित है, लेकिन उसकी वास्तविक परिस्थिति मानवीय ही है। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलाट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी ना हुआ था। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ कर, बार बार थूक से पन्ने पलट कर रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में नहीं आ रही थी। आखिरकार उन्होंने खींच कर रजिस्टर इतनी जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए वह बोले, महाराज, रिकॉर्ड तो सब ठीक है। भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी थी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ था, पर यहां अभी तक पहुंच नहीं पाया। धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहां है? महाराज, वह भी लापता है। द्वार खुले और एक यमदूत बहुत बदहवास सा वहां आया। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहां रहा इतने दिन? भोला राम का जीव कहां है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधान, मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया। आज तक मैंने कभी धोखा ना खाया था, पर इस बार भोला राम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोला राम की देह त्यागी, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ कर दी। नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वह मेरे चंगुल से छूटकर न जाने कहां गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं अता पता ना चल सका। धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया है, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर ना थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चल रहा है। लोग दोस्तों को फल भेजते हैं और वे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। हौजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डब्बे रास्ते में ही कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर कहीं बंद कर देते हैं। कहीं भोला राम के जीव, वो भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद भी खराबी करने के लिए ना उड़ा दिया हो। धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, लगता है तुम्हारी भी रिटायर की उम्र होने आ गई है। भला भोला राम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना हो सकता है। इसी समय कहीं से घूमते फिरते नारद मुनि वहां आ गए। धर्मराज को गुमसुम और उदास बैठे देख बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हैं? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी भी हल नहीं हुई है? धर्मराज ने कहा, वहां की समस्या तो कब की हल हो गई है। समस्या कुछ और ही है। भोला राम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई थी। उसके जीव को यह दूत यहां ला रहा था कि जीव इससे रास्ते में ही चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला,
पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तब तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था, हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता ना, भूख मरा था बेचारा। नारद बोले, मामला दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम पता तो बतलाओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूं। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, भोला राम नाम था उसका। जबलपुर शहर के घमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वह परिवार सहित रहता था। क्या बताया? चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, भोला राम नाम था उसका। जबलपुर शहर के घमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। उसकी एक स्त्री भी थी, 2 लड़के और 1 लड़की। उम्र लगभग 65 साल, सरकारी नौकर था, 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया था, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोला राम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोला राम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफी घूमना पड़ेगा। माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद ने भोला राम का मकान पहचान लिया। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोला राम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। भोला राम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोला राम को क्या बीमारी थी? भोला राम की पत्नी बोली, क्या बताऊं, एक ही बीमारी थी, वो बीमारी गरीबी की थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, पर वहां से या तो जवाब ही नहीं आता था, और अगर आता भी था, इतना कहकर वह चुप हो गई। इन 5 सालों में मेरे सब के सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ बचा ही नहीं था जो बेचा जाता। अब तो फाके होने लगे थे। चिंता में घुलते घुलते और कुहते कुहते, भूखों मरते मरते आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ, नियति को जो मंजूर होगा वही होगा। यह मान लो कि शायद उनकी इतनी ही उम्र थी। ऐसा मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम कहीं करके गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी ना मिली थी। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को थी नहीं। वह अपने मुद्दे पर आए। बोले, माँ, यह बताओ कि यहाँ किसी से क्या उनका कोई विशेष प्रेम था जिसमें उनका जी लगा हो? पत्नी बोली, लगाओ तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है। नारद जी बोले, नहीं नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकता है। मेरा मतलब है कि किसी स्त्री 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 ने गुर्रा कर नारद की ओर देखा। बोली, बको मत महाराज, तुम साधु हो या कोई लुच्चे लफंगे? अरे जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। नारद हंसकर बोले, हाँ हाँ, तुम्हारा यह सोचना भी ठीक ही है। यही भ्रम हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चला, मुझ पर तो नाहक ही आप नाराज हो रही हैं। स्त्री ने कहा, महाराज, आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए? इन बच्चों का पेट कुछ दिन के लिए भर जाएगा। नारद को दया आ गई। वह कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है माता? मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर में जाकर कोशिश करूंगा। वहां से चलकर नारद सरकारी दफ्तर में पहुंचे। वहां पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोला राम के केस के बारे में बात की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोला राम ने
दरख्वास्तें तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होंगी। नारद ने कहा, भाई ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हीं क्यों नहीं रख दिया? बाबू हंसा, आप साधु हैं महाराज, आपको दुनियादारी शायद समझ में नहीं आती। दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं रखती। खैर, आप उस कमरे में बैठे, बड़े बाबू आएंगे, उनसे मिल लीजिएगा। नारद उस बाबू के पास गए। उसने तीसरे बाबू के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास भेजा और चौथे ने पांचवे के पास। जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम घाम कर आ गए, तब एक चपरासी ने कहा, महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? अगर आप साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे तो घन चक्कर हो जाएंगे, लेकिन तो आपका काम ना होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए। बड़े साहब यानी सबसे बड़े साहब, उन्हें खुश कर दिया तो अभी काम हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, इसलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। उन्हें बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हुए। बोले, इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया है क्या? धड़ धड़ाते चले आए, चिट तक नहीं भेजी। नारद ने कहा, कैसे भेजता, चपरासी तो सो रहा था। क्या काम है? साहब ने रौब से पूछा। नारद ने भोला राम का पेंशन केस बतलाया। साहब बोले, आप हैं बैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोला राम ने गलती की थी। भाई यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है, भेंटें चढ़ानी पड़ती हैं। आप भोला राम के आत्मीय मालूम होते हैं। भोला राम की दरख्वास्तें उड़ गई हैं, उन पर वजन रखना पड़ेगा। नारद ने सोचा कि फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई है। यह वजन की समस्या तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है और पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग ही जाती है। 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है पेंशन। जितनी पेंशन मिलती है उतनी कीमत की तो स्टेशनरी लग जाती है। हाँ, जल्दी भी हो सकती है, मगर। साहब रुके। नारद ने कहा, मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए। आप समझे नहीं। जैसे आपकी यह सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोलाराम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, या मैं उसे दे दूंगा। साधुओं की वीणा से तो और अच्छे से स्वर निकलते हैं। लड़की जल्दी संगीत सीख गई तो उसकी शादी हो जाएगी। नारद अपनी वीणा छीनते देख जरा घबराए, पर फिर संभल कर उन्होंने वीणा टेबल पर रखकर कहा, यह लीजिए, अब जरा जल्दी उसकी पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। टिन टिन, चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोलाराम के केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोलाराम की 100-150 दरख्वास्तों से भरी हुई फाइल लेकर आ गया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर भोलाराम का नाम देखा और निश्चिंत करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद ने समझा कि साहब कुछ ऊंचा सुनता है, इसलिए वो जोर से बोले, भोलाराम। सहसा फाइल से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया? साहब डरकर कुर्सी से लुढ़क गए। नारद भी चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात सब समझ आ गई। बोले, भोलाराम, तुम क्या भोलाराम के जीव हो? हाँ, ऐसी आवाज आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूं, मैं तुम्हें लेने आया हूं, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हूं, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। और भोलाराम का जीव कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो यह थी
व्यंग्यात्मक कहानी भोला राम का जियो। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।